हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में फूल पटाती हूँ रोज। पेड़ पौधा इतना बड़ा बड़ा है, देखिए आप लोग। अपना रोज रोज देखभाल करती हूँ। घास भी बहुत सुंदर सुंदर उगा हुआ है। आप लोग की तरफ तो बारिश खूब हो रहा है, हम लोग की तरफ बहुत कम बारिश हो रहा है। बहुत सारी चीकू है, आंवला है, कनैल है, फूल भी है, नींबू है, कागजी नींबू। भगवान का मंदिर है। देख रहे हैं फूल। ये बेलपत्र का पौधा है, देख लीजिए। सावन का मौसम चल रहा है तो ये तो ज़रूरी है, लगा हुआ है पहले से। 3 साल से है, 3 साल 4 साल से लगा हुआ है। ये लोग गुलाब है। ये अभी कटिंग नहीं हुआ है। कटिंग होता है तो बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा फूल होता है। कटिंग में अभी बहुत दिन से नहीं कर पाए हैं। जो जो बेकार उसमें डाली होता है ना, उसका ताकत एनर्जी खींच लेता है, तो उसको छांटना होता है। काट काट के उसको ठीक करना होता है। एलोवेरा तो बहुत सारा है, एक एलोवेरा लगाई थी। इसके कितने सारे एलोवेरा है। ये पतंजलि का है, वहाँ से हरिद्वार से आया है एलोवेरा। मेरे हस्बैंड का कोई दोस्त था जो लेकर आया, दिया, तो एक ही पौधा लगा। इतना सारा ठंडा में फूल भी होता है। लोग कहते हैं कि एलोवेरा में फूल होना बहुत अच्छा होता है, सब होता है। फूल बहुत सारा होता है। बारिश की वजह से सब भी गंदा हो जाता है। एक दिन सब कितना गंदा है। बारिश के मौसम में सब बहुत गंदी हो जाती है, और गंद इतना मचाए हुए है कि वो भी ज़्यादा नहीं। जैसे और सब जगह पर बारिश जितना हो रहा है, गांव देहात में, उतना इधर हो ही नहीं रहा है। क्योंकि इतना गंदा है ना, बाप रे बाप। चलते जा रहा है गंदा। आप लोग भी करते होंगे अपने घर का देखभाल, अपने गार्डन का देखभाल। 13 साल से है, हम लोग 2013 में आए हुए हैं। तब से ये गार्डन हम लोग का। अब जितना पेड़ पौधा देख रहे हैं आप लोग, सारा ये गमला का है। गमला में लगा हुआ था, और मिट्टी उसमें भर के 2 ट्रैक्टर मिट्टी भरी हुई है।
और उसके बाद ये हमारे बड़ा बड़ा आम भी होता था, आम तो सूख गया। आम्रपाली आम इतना मीठा, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा एक आम मैंने हम लोग 4-5 बचता था। और इतना बड़ा आम, इतना लाल आम में जैसे मीठा भेली नहीं होता है उस तरह का मीठा, बहुत मीठा। मेरे भसुर आए, उनको छोड़ के हम लोग चले गए पंजाब बेटा को देखने, तो वो पानी नहीं डाले, जल गया। जैसे वो जल गया वैसे वो जल गया। उसके बाद ऐसा आम मिल ही नहीं रहा। कितना आम, उसी के चक्कर में अंकल जाते हैं आम लाने, नहीं मिलता है। यही लाए हैं उसी के चक्कर में। आम्रपाली बोल कर देता है, पता नहीं क्या हुआ तो गवा दे देता है। बहुत बेकार बेकार। इतना आई देखो पुदीना इतना सारा भरा हुआ था, आई पूरा जल गया। पुदीना पूरा भरा हुआ था, गुलदस्ता जैसा लग रहा था, लेकिन जल गया। कितना गंदा, बाप रे बाप। सुबह में हम आए ना, बहुत दिन बाद आए हैं ऊपर, आए तब देख कर मने घबरा गया। अपना कपड़ा बचा, पानी नहीं लेना है। ऐसे तो आज का मौसम बहुत अच्छा, धूप के चलते नहीं आते थे। आज का मौसम अच्छा था, लेकिन बारिश कितना मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा, गायब हो गया। पटना में इतना नेता लोग पार्टी है ना, इसीलिए बारिश में। जितना मंदिर है उतना ही पाप है। मंदिर अब ढूंढोगी ना, 10 डेट पर मंदिर जैसा है पटना में, लेकिन कोई फायदा नहीं। कोई बाहरी आदमी आएगा देखेगा तो सोचेगा कि बाप रे बाप, पटना में कितना धार्मिक आदमी है। धार्मिक आदमी रहेगा तो भगवान कल करेंगे। का पेड़ है इधर लगाएंगे, भोलेनाथ पर ये भी चढ़ता है समूह का पेड़ पत्ता, और इसमें फूल होता है गुलाबी गुलाबी, खूब सुंदर। अभी तो नहीं हुआ है, लगातार पानी डलाएगा ना तो होने लगेगा। आंवला फलता है, कढ़ी पत्ता है, बहुत सारा बात है। कढ़ी पत्ता का जरूरत पड़ेगा, फ्रेंड लोग आ जाइएगा, पटना आना पड़ेगा। उन्हीं का साग है, इसमें थोड़ा सा जितिया में काम आता है। नोनी का साग थोड़ा सा हम बाजार का नहीं यूज करते हैं, थोड़ा सा ला कर डाल देते हैं, और जहाँ डालो वहाँ पर हो जाता है। अरे तो खाते हैं हम लोग। सब्जी भी बहुत बढ़िया बनता है, सब्जी खट्टा खट्टा लगता है, सब्जी भी बहुत। मेरे थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, तो इसके चलते मंदिर ऊपर बनवाए तो पीपल ऊपर सब लगा हुआ। पीपल तो अपने जम गया था गमले में, तो आज से है 25 साल हो गया पीपल का। मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा था, 3 साल 4 साल का होगा। तो वहाँ नाला रोड में यही टंकी के किनारे रखे हुए थे, तो जम गया।
तो बोले जे आप पंडित जी से बोले कि जल चढ़ाने के लिए आप भेजते हैं बाहर, मेरे घरे में होगा। कहाँ का ठीक है जल चढ़ाने, तो इसीलिए उसको ऊपर रखा गया है कि ज़मीन पकड़ लेगा, ज़मीन पकड़ लेगा। तो इसीलिए पंडित जी बोले कि रख दीजिए इस पर। आए वो बनारस के हम लोग के गुरु जी थे, तो उनको बोले कि जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वहाँ पर इसको मिक्स फेंकना पड़ेगा बर्फ। तो क्या करेंगे, फेंक देंगे? तो बोले क्या वो बताए कि नहीं चौराहा पर रख दीजिएगा। मेरे जो पूजा करवाते हैं आरा जिला के पंडित जी हैं, सांडिल गोत्र है हम लोग का ना, तो मगहिया पंडित नहीं है हम लोग। तो ले लीजिए पानी। तो ये हुआ, वो बोले कि है गुरु जी हैं, वो गुरुमुख जी हैं हम लोग को, तो वो इस तरह से बताए जो चौराहा पर रखने के लिए। हमको लगा कि पूजा किए हुए हैं चौराहा पर रख देंगे, अनारी जैसा लगेगा। तो मेरे पंडित जी से पूछे तो वो बोले जो गुरु हैं कि गौरू हैं। तो नहीं, अगर नहीं रखना है तो विसर्जन कर दीजिएगा गंगा जी में। रखना है तो क्या दिक्कत है, जल चढ़ाती हैं तो वहाँ पर रखवा दिए, और उसमें तुलसी जी भी अपने जम गई। उसको छोड़ दीजिए भर जाए थोड़ा, इसको खोल देते हैं थोड़ा, वहाँ साफ कर देते हैं। ये भगवान जी हैं, शंकर जी हैं, नर्मदेश्वर शंकर जी हैं मेरे। जब मैं नर्मदा नदी में नहा रही थी ना, तो मैं क्या की कि गिरने से बचने के लिए ऐसे हाथ डाली ना, तो यही पत्थर, इतना सुंदर पत्थर मिल गया, तो शिवलिंग जैसा दिखने में, तो ले आकर रख दी। तो ये बोले कि अब वहाँ पर तो नाम है, मैंने पंडित बताया कि यहाँ कन कन में जो भी पत्थर आप उठाइएगा सब शिवलिंग है। शंकर जी का कहानी है कुछ, शंकर जी के पसीना से वो नर्मदेश्वर नदी है। तो ले आके रख दी। पहले तो छोड़ती थी, छोड़ दिया। हम शंकर जी को बहुत मानते हैं। मैंने 8 साल के कि 9 साल, कितना 8वां 9वां, हाँ 8वां 9वां में होंगे, तो एक तो पिक्चर था गंगाधार अरुण गोवियों का। तो कि उस समय हम हीरो हीरोइन का नाम भी नहीं जानते थे, लड़का लड़की बोलते थे। तो कोई किराएदार बोली, मेरे मकान में रहती थी वहाँ कलकत्ता में, तो बोली जो सुमन चलोगी? वो अकेले बेचारी जा रही थी। तो हम बोले जो मौसी के पास रहते थे, मौसी बोली, मौसी से पूछे तो बोली जो हाँ जाओ, पैसा भी दे दी। गए तो लड़का लड़की, मैंने हमको इतना अच्छा लगा बैजनाथ धाम फिल्म, कि उस समय से हम शंकर जी के भक्ते हो गए। शंकर जी हम उसी समय से हम पूजा शुरू कर दिए। तो ये लोग सब कोई, मैंने हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते हैं ना तो हो जाता है। तो इसीलिए मेरे किराएदार लोग को कुछ आशीर्वाद लेना होता है तो आ जाता है लोग। आंटी जरा बताइए ना, मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ बताइए ना, अच्छा करेगा ना। हम बोले जे क्या कर रहा है? तो ऐसे है ना कि तुम पूछोगी, हम कुछ जानते तो है नहीं, पूछोगी ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तुम अपना दुखड़ा, जैसे कोई नहीं बोलता है अपना दुखड़ा, जो हमको बहुत दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो मेरे मन में विचार आ जाएगा, और उस आदमी के बारे में सोचने लगेंगे, और दिल से जो निकलेगा ना वही बात जाकर बोलेंगे जो जाओ तुम्हारा हो जाएगा, और हो ही जाता है। तो फिर नाला रोड में ऐसा ही, मैंने हम खुश होते थे, जैसे हम जब मेरा बात हो जाता था ना तो हम खुश होते थे। हमको क्या पता, मेरी सास डांटी, जैसे खुश होते थे क्या, जैसे किसी का प्रेग्नेंट रहेगा लेडी, तो हम बोले देखो ना उसको ना देखने में लग रहा है, हम कोई बुजुर्ग भी नहीं है, हमको कोई नॉलेज भी नहीं है,
पता नहीं बोले जे उस औरत को 2 लड़का बच्चा हुआ आ 2 जुड़वा लड़की हुई। फिर एक ठो औरत थी हम लोग के घर के सामने ही ललाइन थी, तो उसके घर में खाली लड़की होती थी। तो दूसरी बहू आई तो उसको एक लड़की हुई। फिर दूसरा चांस सुनने में आया कि अब फिर होने वाला है। तो हम ऐसा ही उसको ध्यान से देखते देखते अपना बालकोनी में बैठे थे। तो हम बोले अपना बउआ के माँ से बोले कि देखा ना अब की रोकड़ा लड़का जो बोल देंगे ना उस पर हम अडिक हो जाते हैं, अडिक हो जाते हैं एकदम विश्वास के साथ। तो मेरी सास सब सुनती थी, तो मेरी सास भी कुछ बोलती थी पूजा पाठ में, वो भी बहुत विश्वास रखती थी, जो बोलती थी होता था, लेकिन वो भगवान पर छोड़ देती थी। हम भगवान के सामने बोल रहे हैं और हम ऐसा बोलेंगे ना जो लगता है कि हम ही गढ़ के रख दिए। तो हम बोले उसको बुलाकर, उसकी सास को बुलाकर बोले सुनिए एक काम कीजिए, कितना महीना चल रहा है? तो वो बोली कि हो गया 3-4 महीना। तो हम कहे एक काम कीजिए ना, जाइए अल्ट्रासाउंड में देखिए आपके यहाँ खाली लड़की हो रही है ना, लड़का होगा। तो वो करवा ली थी। मैंने हम बोले ना हम तो देखिए मोहल्ला का बात है, इसको कैसे पता, छुपा कर रखती थी, मैंने किसी को बोली नहीं थी कि क्या होने वाला है। तो अल्ट्रासाउंड में करवाई होगी। जब हो गया लड़का तो वो हमको बोली, छठियार में बुलाई, बोली जो आपका बात भी लगा, अल्ट्रासाउंड करवा लिए थे लेकिन आपका बात भी लगा, ऐसे बोली। तो मन में थोड़ा सा खुशी होता है, चलो भाई किसी का कल्याण हुआ। फिर बउआ मेरा खुद का अपना बेटा होने वाला था ना। देखिए भाई फ्रेंड लोग, हम लोग एक पति के 2 पत्नी हैं। तो हम छोटे हैं, एक बड़ी है, उनके बाल बच्चा नहीं होता था तो हम आए। तो मेरे देह से लड़की हुई बड़ी, उसके बाद बउआ हुआ, भगवान की कृपा है। तो डॉक्टर के यहाँ से आई, 15 दिन का बात था। डॉक्टर के यहाँ से आई और शायद पॉजिटिव निकला होगा। तो ये लोग हंसते हुए अंकल के साथ आए। तो हम बोले कि का हंसो तारू, बेटा होई बेटा, ऐसे बोल दिए। तो उनको मैंने अब बेचारी के पहले ही हो रहा था तो उनको खराब लगा होगा जो व्यंग मार रही है। हाँ, लेकिन हमको नहीं, व्यंग नहीं मारे, मेरे दिल से एकदम अचानक निकला। हम रोटी बेल रहे थे, इसे देखे मुस्काते हुए जो आया लोग। ये भी पहले का औरत लोग बोलता है दाहिना की माया जे कैसे डालते हैं आगे तो उसको लड़का होगा, ई पैर गया तो लड़की हुआ। ये सब हमको नहीं समझ में आता है, दाया बाया। तो हम बोले कि लड़का होगा, तो गुस्सा गई, तो हमको दुख भी लगा। फिर अपने में रो के रह गए और रोटी बेल रहे हैं, सोच रहे हैं। अब दिमाग में मेरा फिट हो गया कि हम जो बोले हैं बात सच होगा। तो अपने अंगुली में करने लगे बेटा की बेटी, बेटा की बेटी, ऐसे करके शगुन करके उनसे पकड़वाए। तो बेटा वाला पकड़ी, हम कहे हट बेटा ही होगा, ऐसा ही बोले। और वो भी सांवला होगा। जो बादल है ना, बादल है ना, बादल से जैसे कृष्ण जी ऐसे बांसुरी लेके बजाते हैं, उस तरह एकदम छवि। मैंने जब तक नहीं बउआ जन्म लिया तब तक हम सपना में वही छवि देखते थे। हम बोले जो नहीं भाई होगा ही, ठंडा लगने लगा तो हुआ ही। अब जब ऑपरेशन हो गया, हम आए पैसा लाने घर, तो डॉक्टरनी बोली नहीं, ये बोले कि जल्दी आओ ना। आप बोल नहीं रहे हैं जो हाँ बउआ हुआ है, आओ ना जल्दी आओ ना। हम कहे अरे भाई पैसा लेकर आएंगे ना। आनी किशन जी जैसा हुआ, जो कार्तिक के पुनवासी का हुआ था, इतना जोरानी पानी। अब बेटी मेरी छोड़ेगी नहीं, साल भर की थी बड़ी वाली। तो उसको लेकर आए, बेचारी को भिजाते हुए लेकर गए रिक्शा पर। बोले कि कहाँ है मेरा बेटा, डॉक्टरनी से बोली। तो बोली कि आपको कैसे पता, आप तो घर गई थी। हम कहे हमको पता है,
मुझे बेटा ही है, आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए। और जाकर पहली बार देखे तो संतोष हो गया, हे भगवान कृपा किए, मेरा मुंह का वचन रख लिए। तब से मेरी सास डांटी, बोली जे ये सब शब्द किसी को अब मत बोलोगा, तुम तो भगवान से लड़ जाती हो। गोतिया दियाद है, कुछ खिला देगा तो उल्टा जबान हो जाएगा। तो तब से हम सहम गए, कम बोलते हैं। अब कोई बोलता है ये भी गुस्साते हैं, बोलते हैं जे है सबको ज्ञानी माई बनी है, सबको बोलते चलती है, कुछ उल्टा हो जाएगा ना तो तुमको सब डंडा से मारेगा। तो हम बोले उल्टा मुंह से निकलता ही नहीं है, तो उल्टा बोलेंगे क्यों। हमको जो अनुभव होता है बोल देते हैं। सपना भी देखते थे, सच्चे हो जाता था। अचानक एक दिन में सोए हुए हैं, मेरा डाक कोरियर से आया, लड़का कोरियर वाला झाजी था, यही मधुबनी का था। तो लौट के आ गया, बाप रे बहुत बड़का एक्सीडेंट हुआ है। तो हम बोले जे एक्सीडेंट हुआ है, अरे तो लाल रंग का ट्रक था। तो बोला कि हाँ। तो मुझे लड़कवा जो एक्सीडेंट हुआ है उसका साइकिल से वो था, काला रंग का ऊपर नीचे कपड़ा पहना था। तो बोला जे हाँ। तो हम बोले जो उसका कलेजा फेंका गया है बाहर। तो बोला जे हाँ। हम कहे बाप रे बाप। तो वो बोला जे आप गई थी का मलकिनी। हम कहे ना, हम यहाँ अब गए सपना में देख रहे हैं। तो बोले गए मैया। तब से ही बउआ का माँ भी बोलेगा, सिनेमा में कोई पेंटर सपना देखता था, हो जाता था, बोले जाए वही है ही, इसको सब कोई मारेगा। तो तब से हम बहुत कम कर दिए हैं बोलना, नहीं तो हम खुश होता थे बोल के जे हाँ, वो भी खुश होता था सीरियलवा में। तो जो बोलते हैं हो जाता है, तो इसीलिए बहुत सहम के हम बोलते हैं किसी को। आप बहुत कम बोलते हैं, कुछ बोलता है लोग ये पीहू के यहाँ बउआ होने वाला था, वो लोग इलाज करवा रहा था। तो हम छठ बैठा रहे थे, छठ में ऐसा ही बैठे बैठे हम बोले जे सुनो इधर, उसकी बहन से ये लो तो एक ठो पिठुरी गोल एक ठो पिठुरी लंबा बना के बोले जे पकड़ो। तो पकड़ी लंबा वाला, मैं जा पर साल तुम भाई खिलाना गोदी में। वो लड़कवा जो देखती हो ना, मेरा ही आशीर्वाद का बोलती है। हम बोले इसको उसकी दादी हम लोग के साथ कर रही थी छठ, हम कहे इसको ऐसी कर दीजिए, ठेकुआ बना के अलग से उसको छान के रख दीजिए, पतों के खिला दीजिएगा। तो उस मर्द मेहरारू बोलता है जे आंटी के बात से हुआ है। तो हम क्या करें प्रशंसा, लेकिन जो हुआ है होता है, बोल रहे हैं। अब खुद पर विश्वास नहीं होता है। ऐसे ही मेरा एक ठो माने कोई अपना दुखड़ा बोलता है तो हम चुपचाप सुन के रह जाते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद दिल से जो बात निकलता है बोलते हैं। थी मेरी बड़ी बहन के पतो थी छोटकी, 5 साल से लोग इलाज करा रहा था, लड़के नहीं हो रहा था। तो बोले एक दिन फ़ोन करके दिल्ली में बोले जे सुन तुम लोग को सब चीज़ डॉक्टर क्या बोला है। तो बोला कि सब, डॉक्टर बोला कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है। तो हम बोले जो जवाब नहीं ना दिया है। तो बोला कि ना। तो हम कहे काम कर, तुम लड्डू गोपाल को ले आओ, उसको उनका सेवा करो, और देखो साल भर में लड़की चाहे लड़का होता है कि नहीं होगा तब हमको बोलना, और देखो 2-3 महीना में तुमको असर दिखाएगा। तो करने लगा। तो बोला कि हाँ मौसी जी आपका आशीर्वाद से ऐसी हम कर रहे हैं। तो जब हो जाएगा तो आपको मिठाई खिलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, ऐसे बोलने लगा। 2-3 महीना के बाद मेरी दीदी गई दिल्ली से लाई, यहाँ पर छपरा का इलाज करवाई, रह गया लड़का हुआ।
तो बोले मौसी जी आपका आशीर्वाद से हो गया। हम बोले कि हमको अब तुम खुश है हो गया ना, हमको कपड़ा लता की जरूरत नहीं है। यही हम अब कमाने लगे ना तो नहीं कुछ होगा। तो हम कमाने के मत से कुछ नहीं, हमको खुशी होता है कि चलो मेरे भगवान मेरा वचन रख लेते हैं। अब देखो एगो भौजाई को हम वचन दिए हैं, उनका भी लड़की का शादी हो गया, 3-4 साल हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वचन दे दिए हैं कि आपकी जन्माष्टमी में उसको बुलाइए, पूजा करवाइए, देखिए खुशखबरी सुनने को मिली। बस भगवान मेरा इसमें लाज रख। भौजाई मेरी बोल रही थी आपको, आप नहीं बोल रही हैं, भगवान बोलवा रहे हैं। तो जो वो भी अचानक आया, नीचे जा रहे थे चाय पी के, कुछ नाश्ता कुछ लेके जा रहे थे, तो लौट के आके ऊपर बैठ के बोले सब कहानी। जैसे ऐसे उसके साथ कीजिए, उसको बेटी को बुलाइए, सखी में नहीं जन्माष्टमी में पूजा करवाइए, 6 दिन उसको रखिए, आप भगवान जी को खिलौना चढ़ाइए और उसके आंचड़ा में खिलौना दीजिए, देखिए आप 2-3 महीना के बाद रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो बोली कि ठीक है करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इसके लिए इतना ही, बहुत बोल दिए हम आप लोग से। अगर गलती कुछ बोले होंगे तो माफ़ कीजिएगा। बस आप लोग सपोर्ट और कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगे तो कीजिएगा। अब बाकी क्या कहें, धन्यवाद।